गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में अनियुक्ति अलंकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। अनियुक्ति अलंकार क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि अनियुक्ति यानी जो दूसरे पर कहा जाए, वह कथन जो दूसरे के लिए कहा जाए, दूसरे पर कहा जाए। तो यहाँ आपने देखा कि अनियुक्ति अलंकार में बताया गया है कि काव्य में जहाँ उपमान यानी अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय यानी प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए, वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। इसमें प्रस्तुत कथन की पृष्ठभूमि में अप्रस्तुत कथन होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, यह बिहारी लाल का दोहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इस दोहे के माध्यम से कवि ने भौरे को माध्यम बनाया है और कवि इस दोहे में अली यानी भौरे के माध्यम से एक ऐसे गुणी व्यक्ति की ओर संकेत किया है जिसका आश्रयदाता पत्रहीन शाखा साधनहीन हो गया है। इस दोहे का सामान्य अर्थ है, हे भौरे, तुमने इस उपवन को पुष्पों से भरा देखा था, वे बहारों के दिन अब नहीं रहे। अब गुलाबों के पौधों में केवल कांटे ही रह गए हैं। इसके माध्यम से कवि किसी व्यक्ति को कहता है कि तुमने जिसे वैभवपूर्ण देखा था, उसके वे दिन अब नहीं रहे। यहाँ कवि ने इशारा किया है, कवि ने कहा है भौरे को, लेकिन यह कथन लागू होता है उस धनहीन व्यक्ति पर जो पहले कभी अमीर था, आज उसके पास धन का अभाव हो गया है, वह धनहीन हो गया है ना। जैसे कवि ने यहाँ बताया, भौरे को बताया कि भौरा जो है एक फूल, गुलाब के फूल की डाली पर मंडरा रहा है, तो उस गुलाब में जिस डाली पर मंडरा रहा है उसमें न पत्ते हैं न फूल हैं। तो कवि का कहना है, कवि उस भौरे से कहता है, हे भौरा, जिस गुलाब के फूल पर तुम मंडरा रहे हो, वह गुलाब है ना अभी पत्रहीन हो गया है, अर्थात उसके पास धन खत्म हो गया है। पहले जो बहार तुमने पाई थी वह बहार खत्म हो चुकी है ना। अब उसे गुलाब की कटीली डाल में मंडराने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ कवि भौरे की ओर संकेत किया, कहा है, भौरे को कहा है, लेकिन यह कथन लागू होता है किसी ऐसे व्यक्ति पर जो कभी धनवान रहा है और आज उसके पास धन का अभाव हो गया है, फिर भी उसके आदमी, उसके नौकर चाकर जो भी हैं, है ना, उसके साथ हैं, है ना। तो कवि जो है कि उस ओर इशारा किया है। इसका अन्य उदाहरण, दूसरा उदाहरण है, यह भी बिहारी लाल का ही दोहा है, जिसमें बताया गया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली बीसो बध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहा के माध्यम से कवि ने यहाँ कवि ने बात कही है कली और भौरे को, है ना। कली और भौरे के माध्यम से कवि ने नवविवाहित राजा जयसिंह के को भोग विलास त्याग कर कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी गई है। इसमें यह बात बताई गई है कि राजा जयसिंह की अभी अभी नई नई शादी हुई है, वे राजकाज छोड़कर अपने कर्तव्य से अलग हटकर भोग विलास में लीन हो चुके हैं, है ना। वे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और उधर शत्रु जो है कि सीमा पर, है ना, तैनात है। तो कवि ने राजा जयसिंह को बाहर निकालने के लिए, उनको कर्तव्य की याद दिलाने के लिए इस दोहे का, है ना, दोहे की रचना उन्होंने की है और कहा है कि हे महाराज, है ना,
उन्होंने कहा है कली और भौरे को कहा है कि है भौरे, जैसे एक कली पर तुम अभी मंडरा रहे हो, उसमें ना अभी पराग है ना मधुर रस है ना, जिस समय उसका विकास होगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। कभी जो है कि राजा जय सिंह को कहता है कि अभी आपको भोग विलास में लीन होने का समय नहीं है, यहाँ से आप निकल करके फिर आप अपने कर्तव्य क्षेत्र में आवें और अपने कर्तव्य का पालन करें। कभी जो है कि कहा है कली और भौरे पर और कथन लागू हुआ है राजा जय सिंह पर, इसलिए इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार का अर्थ होता है कि कहा जाए कहीं और पर लागू हो कहीं और, वह अन्योक्ति अलंकार होता है। बाकी मैं अगले वीडियो बताऊंगा।